ठीक है। तो प्लांट किंगडम में कुछ करेक्टर्स, नेचुरल क्लासिफिकेशन और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की मैं जिक्र कर चुका हूं आप लोगों से। उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि इक्वल वेटेज सेक्सुअल करेक्टर को और वेजिटेटिव करेक्टर को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वेजिटेटिव करेक्टर समय के साथ एनवायरनमेंट के इफेक्ट के साथ अफेक्टेड और प्रभावित हो जाते हैं, सेक्सुअल करेक्टर नहीं होते। ठीक है। आज हम आपको कुछ एक फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन भी बताएंगे, फिर से वो डिस्कस भी किया था कि जिसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर गौर किया जाता है। फिर न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, साइटोटेक्सोनोमी एंड कीमोटेक्सोनोमी की थोड़ी सी बात होगी। इसके बाद में ओवरऑल सारे प्लांट्स का एक डिवीजन बताऊंगा कि कितने हिस्सों में इनको बांटा गया है प्लांट्स को। इसको आप दिमाग में रखें। कल का भी आपने बहुत अच्छा कंसेप्ट दिमाग में रखा था। प्लांट किंगडम आपको पूरा क्लियर है वैसे, मैं आई नो वेल। तो सारे प्लांटेई को हम दो हिस्सों में बांटेंगे, एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट होंगे, एक फ्लावरिंग प्लांट होंगे। नॉन फ्लावरिंग प्लांट जो होंगे उनमें सीड भी नहीं पाए जाएंगे ऐसे, तो उन्हें हम क्रिप्टोगैम कहेंगे, विदाउट सीड्स हैं। और फेनेरोगैम्स जो हैं वो सीडेड प्लांट हैं और उनमें फ्लावर भी है। ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट, सीडेड प्लांट, हम उनको नाम देंगे। अब सीड है तो सीड कैसे है? जो फेनेरोगेम होंगे, फ्लावरिंग प्लांट होंगे, एक तो होगा सीड विदाउट फ्रूट, एक होगा सीड विद फ्रूट। जो सीड विदाउट फ्रूट होगा, जो ऐसे ही सीड दिख रहे होंगे, जिन वैसे तो फल के अंदर बीज छिपा रहता है, लेकिन जिनका नहीं छिपा हुआ, वो ऐसे ही फ्रूट दिख रहा है, उनको हम जिम्नोस्पर्म कहेंगे। जिम्नो शब्द नेकेड के लिए आया है। और जिनका सीड फ्रूट के अंदर होगा, सीड विद फ्रूट, आपने देखे होंगे आम है। ठीक है। बहुत सारे फल जिनमें बीज अंदर रहा करता है, उनको हम एंजियोस्पर्म कहें। एंजियोस्पर्म भी अपने बीज के आधार पे दो तरह के होंगे। एक जिनका बीज दो हिस्सों में बट जाए, जैसे चना है, मटर है, दालें हैं, दो हिस्सों में जब बट जाए तो दो कोटलेडन हो गए, इनको डाइकोट्स कहा जाएगा। और जिनका सीड दो हिस्सों में ना बटे, जैसे गेहूं है, मक्का है, ठीक है, चावल है, तो इनको हम मोनोकोट्स कहेंगे। तो ये फ्लावरिंग प्लांट वाली बात थी, फेनेरोगेम वाली बात थी। दूसरा मैं क्रिप्टोगेम का जिक्र करूंगा सबसे पहले। क्रिप्टोगेम, क्रिप्टो मतलब हिडन, गेम मतलब गैमीट। ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। हिडन गैमीट से इनके छिपे रहते हैं, किसी के पत्ती में गैमीट बन रहे हैं, किसी के कहीं पे गैमीट बन रहे हैं। ठीक है। फ्लावर तो इनमें है ही नहीं। अब इनको तीन कैटेगरी में पढ़ेंगे। एक ऐसे प्लांट्स ना तो जिनमें रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है, ऐसे पड़े रहते हैं जैसे बैग लाइक स्ट्रक्चर। हिंदी में थैला नाम सुना होगा ना, बायोलॉजी में भी एक थैला नाम होता है, इसको थैलस कहते हैं। तो इसलिए इनके अंदर थैलोफाइटा की स्टडी किया जाता है। और थैलोफाइटा में हम पढ़ते हैं एल्गी। एल्गी जैसे काई जो होती है, आपका पैर स्लिप हो जाए, ट्यूबवेल में होती है, हरी हरी सी काई, कहीं पर भी पोखर, नहर, जोहड़ के किनारे, गीली मॉइस्चर फेस पर, कहीं पर भी आपकी वाटर की टैंक्स में भी होती है। तो ये एल्गी जो है, इनको हम तीन कैटेगरी में बांटेंगे। क्लोरोफाइसी हरे रंग की एल्गी होगी, रोडोफाइसी लाल रंग की एल्गी होगी, फियोफाइसी ब्राउन कलर की एल्गी होगी। तो पहला जो क्रिप्टोगेम में पढ़ेंगे वो थैलोफाइटा का हम स्टडी करेंगे। थैलो मतलब थैलस लाइक, फाइटा मतलब प्लांट। दूसरा हम ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे। ब्रायोफाइटा थोड़ा खड़ा होना सीख गया, पानी से निकल के बाहर आ गया है, बाहर आ गया है। तो एम्फीबियन है, ये एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम है। इसमें हम लिवरवर्ट और मॉसेस पढ़ेंगे। मॉसेज आपने कैसे देखी होगी?
जब मनी प्लांट घर पे लगाते हैं तो उसके बीच में एक स्टिक खड़ी करते हैं जिसके चारों तरफ मनी प्लांट ना फोल्ड हो जाता है। जो बीच में जो स्टिक होती है वो यस सर। मॉस की स्टिक होती है। हाँ, यस यू आर राइट। और बच्चों कहाँ देखी होगी, जो हम कांच का सामान खरीदते हैं तो उसमें ढेर सारे ना पत्तियां सी भरी रहती हैं, तो उसको ब्रोकरेज से बचाने के लिए वो मॉस की पत्तियां डाल दी जाती हैं। वैसे उनमें ढंग की लीफ तो होती नहीं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। इन ब्रायोफाइटा में रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं। रूट स्टेम और लीफ अभी डेवलप नहीं हुए। अब ये पौधे और खड़ा होना शुरू होते हैं, तब हम इनको टेरिडोफाइट कहा करते हैं, जिनमें हम क्लब मॉसिस पढ़ेंगे, हॉर्स टेल पढ़ेंगे और फर्न पढ़ेंगे। हॉर्स टेल तो ऐसा पौधा है, बड़ा सा प्लांट होता है और उसमें ऐसे पत्तियां नीचे लटकी रहती जैसे कि घोड़े की पूंछ ही लटक रही हो। तो अभी मैंने बताया प्लांट को हम फेनेरो क्रिप्टोगेम और फेनेरोगेम में पढ़ेंगे, विदाउट फ्लावर, फ्लावर बियरिंग। और जो क्रिप्टोगेम होंगे उनको थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे। और जो ब्रायोफाइटा है उसमें हम लिवरवर्ट एंड मॉसिस, थैलोफाइटा में हम एल्गी, एल्गी में हम ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी पढ़ेंगे। टेरिडोफाइटा में हम क्लब मोसिस पढ़ेंगे, हॉर्नटेल पढ़ेंगे, फर्न पढ़ेंगे। और एंजियोस्पर्म जो मैंने बताया फेनेरोगेम्स, इसमें हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म ऐसे जिनके फल नहीं है, बीज हैं, बीज यानी सीड विदाउट फ्रूट। और एंजियोस्पर्म वो जिनके सीड विद फ्रूट। और सीड विद फ्रूट भी दो तरह के, मोनोकोट एंड डाइकोट। मेरे ख्याल से ये माइंड मैप जो मैंने आपको बताया क्लियर हो गया होगा। एम आई राइट? हाँ तो बोल दो। यस सर। गुड। प्रियंका, आप समझ पाई माइंड मैप को? बनाया आपने दिमाग में ये कुछ जो मैंने बोला इतना सारा अभी? यस सर। ओके। और अभी और फोकस करना है ना, अभी मैं बताने वाला हूँ ना, डिटेल दूंगा आपको, डिटेल में। और एक बात ध्यान रखना, यूट्यूब चैनल पे जितने मैं अपडेट दे रहा हूँ, डिटेल्ड दे रहा हूँ, आप उनको जब भी टाइम मिले एक वीडियो देख लिया करो, ठीक है? यूट्यूब चैनल मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई भी यूट्यूब चैनल, हम तो डांस गाना देख रहे हैं जी, ऐसे नहीं करना है। अभी मैं अपने यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूँ, बायोलॉजी फॉर ऑल एस्पिरेंट बायोरा वाला जो है, जिसमें सभी के लिए बायो। इस समय मैंने जितने भी उसमें वीडियोस हैं वो पब्लिक किए हुए हैं, और बहुत जल्दी वो सारे प्राइवेट हो जाएंगे, फिर उनमें से कोई भी एक भी वीडियो नहीं देख पाएगा। जिनको मैं सिर्फ लिंक दूंगा वही देख सकते। इसलिए उससे पहले कि मैं उन्हें प्राइवेट कर दूं, आप लोग उनमें से अपने पुराने नोट्स वगैरह देख लीजिए। कोई भी कंसेप्ट का उसमें हो, उनमें प्लेलिस्ट होती है। नाइन्थ की, आपका कोई भाई बहन नाइन्थ का हो, नाइन्थ की प्लेलिस्ट दे दो, टेंथ का दे दो, 11th, 12th, इस समय सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? और क्योंकि अभी आपको मालूम ही है कि अभी लेटेस्ट गोल्ड मेडल विनर कौन है, हरियाणा का है सर नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। ध्रुव, आपने बिल्कुल सही कहा। तो आपका कोई भी दोस्त, रिलेटिव या कोई भी बंदा हो जिसका नाम नीरज है, उसके लिए 2 साल की एजुकेशन बायोएरा पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, विद बुक्स, रेफरेंस बुक दोनों के साथ, ठीक है? अगर कोई वो पढ़ना चाहे, अमीर हो गरीब हो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी 2 साल की एजुकेशन फ्री। ये बायोरा की ओर से ऑफर चल रहा है। अब ये मत कहना कि काश इस बार कोई ध्रुव जीत जाता या आदित्य या अर्पित जीत जाता तो हमारे भी फ्री सब कुछ होता, ठीक है? तो ये उनके लिए आज जन्माष्टमी पे ऑफर निकाला है हमने। अब हम स्क्रीन ले रहे हैं, तो गेट रेडी फॉर द प्लांट किंगडम। इज देयर एनी क्वेरी? एनी स्टूडेंट वांट टू आस्क समथिंग? या शुरू किया जाए?